तो ये ज़ूलॉजी जो मिलर एंड हार्ले की है, जो बीएस में भी हम पढ़ते हैं और बीएससी में भी पढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं जो ज़ूलॉजी के हैं। तो उसमें 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ूलॉजी का। जो इसका पहला चैप्टर है उसका नाम है ज़ूलॉजी एन एवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसका इंट्रोडक्शन है ज़ूलॉजी का। सबसे पहले वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे हम पूरी बुक। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है। ये सारे चैप्टर्स जो भी इसमें पाए जाते हैं, बीएस ज़ूलॉजी के ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं या बॉटनी में भी जो ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी वीडियोस। तकरीबन ये आपके सारे पेपर्स कवर करेगी ये वाली बुक, इसलिए टॉपिक्स जो रिलेटेड होंगे वो सर्च कर लीजिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ज़ूलॉजी, सबसे पहले कि ज़ूलॉजी होती क्या है या इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है जून, उससे निकला। जून मीन्स एनिमल, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। ओके। और लोगोस का आपको पता होगा, टू स्टडी। जैसे आपने पहले पढ़ा था बायोलॉजी, बायोस एंड लोगोस, तो स्टडी करना। तो जून एनिमल्स यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। अच्छा, ये जो ज़ूलॉजी है ये बहुत बड़ा फील्ड है। साइंस के बाकी फील्ड्स की तरह ये बहुत वाइड स्प्रेड है, ये बहुत फैला हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। ये कोई आम फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी वैरायटी है। और फिर आप देखें कि बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम स्पीशीज़ या अक़साम कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो इन्होंने मिसाल दी है कि अगर आप सिर्फ फ़िशेज़ को देख लें, फ़िशेज़ उनकी बहुत सारी अक़साम होती हैं। मसलन बाज़ होती हैं जो कार्टिलेजिनस फ़िशेज़ पढ़ी होंगी आपने, बोनी फ़िशेज़। आप सिर्फ बोनी फ़िशेज़ को देखें, यानी ऐसी फ़िशेज़ जिनमें बोन होती है, तो आपको पता चलेगा कि इनकी सिर्फ बोनी फ़िशेज़ की 20,000 स्पीशीज़ हैं, इससे भी ज़्यादा है। ओनली बोनी फ़िशेज़ की मोर देन 20,000 स्पीशीज़। अच्छा, इसी तरह से अगर आप बीटल्स को देखें, इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये भंवरे जिनको हम कहते हैं, ये जो बीटल्स हैं, अगर आप बीटल्स को देखें, सिर्फ बीटल्स को, पूरे इंसेक्ट्स का वो नहीं कह रहे, सिर्फ बीटल्स को देखें तो मोर देन 3 लाख, वो तो 20,000 था, मोर देन 3 लाख स्पीशीज़ इन बीटल्स की पाई जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है, यानी बीटल्स की जैसे इन्होंने मिसाल दी या बोनी फिशेस की दी, ये सिर्फ एक ग्रुप है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप हैं, फिर हज़ारों ग्रुप्स हैं। जो ज़ूलॉजिस्ट होते हैं वो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, किसी एक ग्रुप पे स्पेशलाइजेशन करते हैं, किसी एक ग्रुप पे रिसर्च करते हैं। मुकम्मल जानदारों पे या पूरी ज़ूलॉजी कोई भी नहीं पढ़ता। यानी स्पेशलाइजेशन जब होती है या रिसर्च जब होती है, तो सिर्फ एक ग्रुप पे होती है या एक जानदार पे होती है या एक ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले थोड़े से जानदार पे होती है, सारे जानदारों पे नहीं होती। अब इतनी तो वैरायटी है, ठीक है। अब जो ज़ूलॉजिस्ट है फिर इनके हैबिटेट को पढ़ता है, इनकी इकोलॉजी को पढ़ता है, इनकी फीडिंग हैबिट को पढ़ता है, इनकी फिजियोलॉजी को पढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें फिर एक ग्रुप की ही पढ़ी जा सकती हैं, ज़्यादातर नहीं पढ़ी जा सकती। इन्होंने मिसाल दी है आगे, एक मिसाल के तौर पे एक फील्ड है, एक डिसिप्लिन है जिसे हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। दिस इज़ कॉल्ड इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिशेस। स्टडी ऑफ फिशेस इज़ कॉल्ड इक्थियोलॉजी। ओके। अब ये जो इक्थियोलॉजी है, इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, इसमें ये नहीं होता कि आपने सारी फिशेस को पढ़नी है। अब कोई भी बंदा जो रिसर्च करेगा या जो पढ़ेगा या जो ज़ूलॉजिस्ट इक्थियोलॉजी को पढ़ रहा होगा, वो फिशेस के सिर्फ एक ग्रुप को स्टडी करेगा या एक फ़िश को पढ़ेगा या उसको स्टडी करेगा, उसकी इकोलॉजी देखेगा, उसकी फीडिंग हैबिट देखेगा,
उसकी उसकी मॉर्फोलॉजी देखेगा, बनावट उसके जिस्म की, तो ये सारी चीज़ें एक ग्रुप की वो करेगा इक्थियोलॉजिस्ट जो होगा। स्टडी ऑफ फिशेज़ इज़ कॉल्ड इक्थियोलॉजी, और जो स्टडी करेगा फिशेज़ को दैट इज़ कॉल्ड इक्थियोलॉजिस्ट। अब उसके अंदर इन्होंने एक ग्रुप की मिसाल दी है, यानी इसी इक्थियोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ फिशेज़ के अंदर सिर्फ एक ग्रुप जिसे हम सीक्लेड कहते हैं, सीक्लेड्स, सिर्फ उसकी मिसाल दी है कि इसकी कितनी वैरायटी है। आप हैरान होंगे सिर्फ एक ग्रुप को पढ़ के, जो इक्थियोलॉजी का एक ग्रुप। पहले तो ये एक डिसिप्लिन है ज़ूलॉजी का, इक्थियोलॉजी, अब उस डिसिप्लिन का भी एक ग्रुप सिर्फ सीक्लेड्स वाला, ठीक है। अब ये जो सीक्लेड्स हैं फिशेज़, ये कहाँ पाई जाती हैं और कितनी पाई जाती हैं इन्होंने बताया है। मिसाल के तौर पे इन्होंने बताया कि सबसे पहले ये अफ्रीका में पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, 1000 स्पीशीज़ हैं इनकी अफ्रीका में, यानी सिर्फ अफ्रीका में इनकी स्पीशीज़ है 1000 तकरीबन। ये कहाँ पे है? सिर्फ अफ्रीका में। अच्छा, इसी तरह से सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये वहाँ भी, ये 300 हो गई सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, और इंडिया में जो स्पीशीज़ हैं वो हैं 3। अच्छा, इसी तरह से फिर नॉर्थ अमेरिका में एक स्पीशी पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका। यानी आप वैरायटी देखें कि सिर्फ एक ग्रुप के, सिर्फ उस ग्रुप के सब ग्रुप के अंदर जो सीक्लेट्स कहलाता है, इतनी वैरायटी है, यही उसकी इतनी स्पीशीज़ है सिर्फ। अच्छा, अब इन स्पीशीज़ के अंदर फिर मज़ीद वैरायटी है। मिसाल के तौर पे इनकी फीडिंग जो हैबिट है वो डिफरेंट है सबकी। इन्होंने हवाला दिया है फीडिंग हैबिट का। अब फीडिंग हैबिट कैसे डिफरेंट है, यानी इनके खाने का तरीका डिफरेंट है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें खाती हैं। मिसाल के तौर पे कुछ होती हैं जिनको हम कहते हैं एलजी स्क्रैपर, जो एलजी को खाती हैं, एलजी स्क्रैपर, एलजी स्क्रैपर। चीज़ल लाइक टीथ होते हैं, उनकी मदद से ये स्क्रैप करती हैं एलजी को और खा जाते हैं। इसकी मिसाल उन्होंने दी है एरिटमोडस, ठीक है, ये एलजी को खाते हैं जो एरिटमोडस हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट पिकर्स हैं, ये एलजी स्क्रैपर्स। फिर आ गए इंसेक्ट पिकर्स, इसकी मिसाल है टेंगानी कोडस, वो एरिटमोडस था, ये टेंगानी कोडस जो इंसेक्ट्स खाते हैं। अब ये देखें खाने में फ़र्क है, एक एलजी को खा रहा है और इसी तरह से दूसरा इंसेक्ट्स को खा रहा है, यानी एक ही फ़िश है, एक ही ग्रुप है और उसमें फीडिंग हैबिट में डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से कुछ होते हैं जो स्केल ईटर्स होते हैं, स्केल, स्केल किसको कहते हैं हम? छिलका। कौन सा छिलका? फ़िश के ऊपर वाला छिलका। फिशेज़ के ऊपर छिलके होते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, वो उन छिलकों को खाते, एक दूसरे के छिलकों को खाते हैं, यानी एक फ़िश के ऊपर जो छिलके हैं वो दूसरी फ़िश उसको खा रही है, उन छिलकों को। अब देखें, एक एलजी को खा रही है। अच्छा, इसकी मिसाल है पेरिसोडस, उन्होंने जो दी है पेरिसोडस, ये उन्होंने मिसालें दी हैं। एरिटमोडस जो है वो एलजी स्क्रैपर हैं, यानी एलजी को खाने वाले। जो इंसेक्ट पिकर्स हैं वो टेंगानिकोडस जो हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। पेरिसोडस जो हैं वो स्केल्स को खाते हैं, स्केल ईटर्स हैं। तो ये वैरायटी सिर्फ इनमें है, अंदाज़ा लगाएं। सिगलेट, पहले तो उन्होंने स्पीशीज़ का बताया आपको, डिफरेंट इलाकों में उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी हैं, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी फीडिंग हैबिट में भी इतना डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि तकरीबन तमाम जो सीक्लेट्स हैं इनके 2 पेयर ऑफ जॉज होते हैं, 2 जबड़े होते हैं, 2 जॉज होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो माउथ जॉज हो गए, मुंह वाले, माउथ जॉज, उसकी मदद से ये स्क्रैप करते हैं, ये पकड़ते हैं फूड को, निप करते हैं। और दूसरे होते हैं जो थ्रोट जॉज, गले में होते हैं, उनकी मदद से ये क्रश करते हैं फूड को। जो थ्रोट जॉज हैं उनकी मदद से
उसको रगड़ते हैं, उसको मैसरेट करते हैं, उसको निगलने के काबिल बनाते हैं। ठीक है, तो 2 किस्म के जॉज होते हैं। इनमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट है पहलू, वो ये है कि ये माउथ ब्रूडिंग होते हैं बहुत सारे, यानी ये फिशेस कहलाती हैं माउथ ब्रूडिंग फिशेस। आप हैरान होंगे कि माउथ ब्रूडिंग का क्या मतलब है। माउथ ब्रूडिंग का मतलब ये है कि बच्चे पैदा होते हैं इनके मुंह में। आप हैरान होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वो ऐसे होता है कि जब ये अंडे देती हैं फिशेस, तो ये अपने अंडों को अपने मुंह में ले लेती हैं, माउथ ब्रूडिंग होती हैं। अब जो इनका माउथ है वो सेफ्टी फराहम कर रहा है, क्योंकि जो अंडे हैं वो पानी में अगर देंगी तो बाकी मछलियाँ उसको खा जाती हैं, या वो बह जाते हैं पानी में, या उनको डैमेज का ख़तरा होता है। तो माउथ ब्रूडिंग का ये फ़ायदा होता है कि उनको सेफ्टी। तो जब मेल आता है तो स्पर्म्स उसके वो फीमेल अपने मुंह में इनहेल करती है। ठीक है, यानी अपने मुंह के अंदर जो एग्स हैं उसके, वो वहीं पे फर्टिलाइजेशन करेगी, वहीं उसके मुंह के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और वहीं पे एग्स हैच होते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं। और सिर्फ ये नहीं होता कि मुंह के अंदर वो फर्टिलाइजेशन हुई और एग्स हैच हुए और उसमें से उसके बच्चे निकले, बल्कि उसके बाद वो जब खाना खाने जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं बच्चे, तो उनको जब ख़तरा फ़ील होता है वो दोबारा माँ के मुंह में आ जाते हैं फ़िश के। अंदाज़ा लगाएं, तो ये फ़िश उनको सेफ्टी फराहम करता है, उनका जो मुंह होता है। तो उससे ये लफ्ज़ निकला माउथ ब्रूडिंग, यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं इसके मुंह से। तो ये सीक्लेट्स का एक ये भी थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर। अब देखें उन्होंने एंड में यही बताया है इस बुक के कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है। ये सिर्फ सीक्लेट्स का वो बता रहे हैं, उनकी वैरायटी के अंदर उनके बॉडी फॉर्म्स आ जाते हैं, उनकी फिजियोलॉजी आ जाती है, उनके कलर पैटर्न आ जाते हैं। अभी कलर्स भी डिफरेंट होते हैं फिर इनके। ठीक है, इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, इनका स्टाइल डिफरेंट होता है, खुराक खाने का स्टाइल डिफरेंट होता है, लिविंग स्टाइल डिफरेंट होता है, हैबिटेट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये सिर्फ ग्रुप्स के सब ग्रुप्स को स्टडी करना पॉसिबल होता है कि उसकी हर चीज़ को पढ़ना, वरना सारी ज़ूलॉजी के कोई भी ज़ूलॉजिस्ट कवर नहीं कर सकता। ये बहुत डाइवर्स है और उसमें जो इन्होंने मिसाल दी है, तो इस मिसाल से भी काफ़ी चीज़ें आपको कंसेप्ट उनका क्लियर हो गया होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे फील्ड्स को स्टडी कर सकें। होप यू हैव गॉट द पॉइंट। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।